दोस्तों आज मैं आपसे मिडल ईस्ट के काफ़ी ज़्यादा यार परेशान से रहने वाले देश इराक के बारे में बात करूंगा, जिसको पूरी दुनिया इसके ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ इराक के नाम से जानती और पहचानती है। यहाँ की कैपिटल सिटी और सबसे बड़ी सिटी है बगदाद। और दोस्तों इस शहर के बारे में तो आप जानते ही होंगे अगर आप अलादीन देखते हैं तो। इराक में बोली जाने वाली जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो है अरेबिक और कुर्दिश, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर कई रिकॉग्नाइज्ड रीजनल लैंग्वेजेस हैं जैसे कि दोस्तों मंडाइक, शक्बी और पर्शियन। इसके अलावा इराक में टर्किश और अर्मेनियन भाषा को भी यहाँ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज का दर्जा हासिल हुआ पड़ा है। वहीं अगर बात रिलीजन की करें तो यहाँ पर आपको 98% लोग मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हुए नज़र आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ 1.5% क्रिश्चियन हैं। बेहद ही कमाल का लगने वाला वैसे ये देश कुल मिलाकर 4,37,000 और 72 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और एरिया के हिसाब से इराक पूरे दुनिया का यार 58वां सबसे बड़ा देश है। वहीं इसके टोटल एरिया का 1.1% हिस्सा है सिर्फ पानी। अगर बात पॉपुलेशन की करें तो इराक की यार टोटल आबादी अब पहुंच चुकी है 3,84,00,000 और 35,000 के भी पार। और इस तरीके से ये कंट्री पूरे वर्ल्ड में रैंक करती है नंबर 36 पर। वहीं दोस्तों अगर बात पॉपुलेशन डेंसिटी की करें तो यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में हमें देखने को मिलेंगे तकरीबन 83 लोग। वहीं अगर बात HDI की करें तो दोस्तों इराक का HDI का स्कोर है 0.689 और इस तरीके से ये कंट्री आती है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स में। और इसकी रैंकिंग पूरे वर्ल्ड में है यार HDI के मामले में 120 नंबर पर। तो इस बात में कोई शक ही नहीं है कि ये कंट्री रहने के लिए यार उतनी ज़्यादा अव्वल दर्जे की तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर चलने वाली करेंसी है इराकी दिनार, लेकिन ये इराकी दिनार ना इंडिया के सामने भी फीका पड़ता है, क्योंकि इंडिया का 1 रुपया ही यार यहाँ के लगभग 16 इराकी दिनार के बराबर है। तो चलिए यार देर किस बात की, जानते हैं बेहद ही गजब के लगने वाले मिडल ईस्ट के इस देश को बिल्कुल करीब से, बिल्कुल अंदर से। तो वीडियो बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो कोल्ड ड्रिंक यार अभी से तैयार रखो। लंबे समय तक दोस्तों वैसे इस देश के ऊपर भी यार यूनाइटेड किंगडम का ना कब्जा रहा, और आखिरकार 3 अक्टूबर 1932 को ये देश पूरी तरह से आज़ाद होकर पूरी दुनिया के सामने आया। और यहाँ का करंट कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ था 15 अक्टूबर 2005 को। वैसे मिडिल ईस्ट के ज़्यादातर देश दोस्तों ऐसे होते हैं जहाँ गर्मी बेहद ही ज़्यादा होती है और बारिश बहुत ही ज़्यादा लगभग ना के बराबर ही देखने को मिलती है। इन्हीं वजहों के चलते मिडल ईस्ट में यार खेती बाड़ी यानी एग्रीकल्चर के काम बहुत ही ज़्यादा कम लेवल के हो पाते हैं। लेकिन इराक की यार बात ही अलग है बाकी मिडिल ईस्ट के देशों के मुकाबले, क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट का इसे सबसे ज़्यादा उपजाऊ देश माना जाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि इस देश के ऊपर से बहती हैं 2 बेहद ही खूबसूरत सी लगने वाली नदियाँ, जिनका नाम है टाइग्रिस और यूफ्रेट्स। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि पूरी दुनिया में लिखने की यार सबसे पहले शुरुआत भी इराक देश से हुई। हालांकि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक पहले हिस्ट्री में तुर्की साम्राज्य का भी शासन रहा था, और बाद में लगभग 19 साल तक अंग्रेजों ने भी दोस्तों यहाँ की धरती को अपना बना के रखा। लेकिन अंत में 1932 के साल में यह देश पूरी तरह से आज़ाद हुआ, लेकिन इसको तरक्की में जितना आगे बढ़ना चाहिए था उतना अभी तक ये बिल्कुल भी बढ़ा नहीं। अगर इस देश ने दोस्तों अच्छे से प्लानिंग की होती और यहाँ पर प्रॉब्लम्स ना आती तो ये आज के दिन पूरी दुनिया का बेहद ही ज़्यादा डेवलप और बेहद ही ज़्यादा अमीर देश ज़रूर होता। क्योंकि इस देश में दोस्तों तेल की खोज तो सिर्फ 1927 के साल में ही हो गई थी, और अब तक तो इसे पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा रिचेस्ट देशों में आ जाना चाहिए था। और 1960-70 के दशक में जब इंडिया पाकिस्तान जैसे देश अभी खड़े होने की पूरी कोशिश कर ही रहे थे, अभी इनका कह सकते हैं हम एक नया जन्म होना शुरू हुआ था, उस समय तक तो दोस्तों ये देश काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो भी हो रहा था और इसका लेवल काफ़ी ज़्यादा ऊंचा भी हो चुका था। आज के दिन ये पूरी दुनिया का 5वां सबसे बड़ा खनिज तेल का रिजर्वर है। लेकिन इसके बाद भी दूसरे कई अरब देशों के मुकाबले दोस्तों ये देश बहुत ही ज़्यादा पछड़ा माना जाता है, जिसका सबसे बड़ा कारण दोस्तों यहाँ की राजनीतिक प्रणाली है। यहाँ की राजनीति दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खराब हुई है पिछले 30-40 सालों में ही। 1980 के साल तक तो वैसे इराक को पूरे मिडल ईस्ट के सबसे ज़्यादा पावरफुल देशों में अक्सर गिना जाता था, और उस समय सभी यही सोच रहे थे कि आने वाले 20 से 30 सालों में
यह देश बहुत ही ज़्यादा अमीर बनने वाला है, लेकिन दोस्तों बाद में पूरा खेल ही पलट गया, क्योंकि बाद में दोस्तों अमेरिका ने इराक के ऊपर परमाणु हथियार होने का आरोप लगाया। लेकिन चेकिंग के बाद यार अमेरिका का ये आरोप पूरी तरह से झूठा साबित हुआ। 1990 के आसपास यहाँ पर काफ़ी सारे अंडरग्राउंड टनल्स भी बनाए गए, जहाँ पर स्विमिंग पूल से लेकर हर तरह की लग्जरी सहूलत अवेलेबल थी। इराक पूरी दुनिया का दोस्तों एक ऐसा यार कमाल का देश आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर लिटरेसी रेट मेल्स में कम और फीमेल्स में ज़्यादा है। रिपोर्ट के अनुसार इराक के 85% मेल्स पूरी तरह से एजुकेटेड है, तो वहीं यहाँ की 92% फीमेल्स पूरी तरह से हाईली एजुकेटेड है। तो इस बात में तो यार कोई शक ही नहीं है कि फीमेल्स को यहाँ बहुत ही ज़्यादा स्वतंत्रता और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। और कई रिपोर्ट्स में ये बात पहले ही सामने आ चुकी है कि मिडल ईस्ट के ज़्यादातर देशों के मुकाबले इराक की वुमेन बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी पाती हैं। वहीं बात अगर अनएम्प्लॉयमेंट की करें तो इराक में आपको बेरोज़गारी की समस्या देखने को मिलेगी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर आपको हर 100 लोगों के पीछे 13 लोग पूरी तरह से बेरोज़गार देखने को मिलेंगे। तो वहीं दोस्तों यहाँ पॉवर्टी रेटिंग है तकरीबन 19% के आसपास, यानी हर 100 लोगों के पीछे आपको इराक में तकरीबन यार 19 लोग पूरी तरह से गरीब देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर दोस्तों आगे बढ़ते हुए इराक की नॉमिनल जीडीपी देखें तो वो दोस्तों 25 बिलियन यूएस डॉलर को क्रॉस कर चुकी है। इराक की 45% जीडीपी सर्विसेज, 51% जीडीपी इंडस्ट्रीज और तकरीबन 4% जीडीपी एग्रीकल्चर के काम से आती है। इसके अलावा ये देश हर साल तकरीबन 63 बिलियन यूएस डॉलर के सामान का एक्सपोर्ट भी करता है, जिसमें दोस्तों इसके मेन पार्टनर्स हैं इंडिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ कोरिया, ग्रीस और इटली। एक्सपोर्ट में दोस्तों मेनली ये सेंड करता है यानी बेचता है क्रूड ऑयल, क्रूड मटेरियल्स और साथ ही फूड एंड लिव एनिमल्स। साथ ही दोस्तों अगर इंपोर्ट की बात करें तो ये देश हर साल तकरीबन 40 बिलियन यूएस डॉलर का सामान इंपोर्ट करवाता है, जिसमें इसके मेन पार्टनर्स हैं टर्की, चाइना, साउथ कोरिया और रशिया। इंपोर्ट में अक्सर ये देश फूड, मेडिसिन और मैन्युफैक्चरर्स मंगवाता है। बगदाद शहर की हालत यार लंबे समय तक यहाँ बेहद ही ज़्यादा ख़राब रही है, जिसके चलते यहाँ के लड़के और लड़कियाँ दोनों की लाइफ पर बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ा। हालांकि दूसरी तरफ सच बात ये भी है कि यहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा मेहनती भी माना जाता है। साथ ही दोस्तों इराक की वुमेन को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव माना जाता है। शायद आप सभी को ये जानकर काफ़ी हैरानी हो सकती है कि 1979 के साल तक कराटे वाली फिल्में यहाँ पर पूरी तरह से बैन थी। इंडिया में तो हम सभी की मैरिज या फिर लव मैरिज होती है या फिर अरेंज मैरिज, लेकिन ये एक ऐसा अजीब सा देश है जहाँ पर आधे से भी ज़्यादा शादियाँ आपको चचेरे भाई बहन के साथ होती हुई नज़र आ जाएंगी। और दोस्तों ये पूरी तरह से मुस्लिम्स के द्वारा एक डोमिनेटेड कंट्री है। इस बेहद ही कमाल देश के बारे में यार आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसी वीडियोस आपके लिए हमें डेली लानी है, तो ऐसी वीडियोस के लिए दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कीजिए।